हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। कल ऐसा लगा था दोनों की वीडियो आने के बाद कि आज से यूट्यूब पे एक शांति का माहौल बन जाएगा और एक पॉजिटिव कंटेंट हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग मुझे कल रात से कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आपने लाइव के ऊपर रिएक्शन नहीं बनाया, आपने जगत दीदी की लाइव पे रिएक्शन नहीं बनाया, आपने सचिन की लाइव के ऊपर रिएक्शन नहीं बनाया। तो आप जानते हैं कि मैंने रिएक्शन क्यों नहीं बनाया था रात को भी, इसीलिए क्योंकि हर किसी इंसान को एक कमबैक करने का अधिकार होता है, गलती सुधार के वापस से ट्रैक पे आने का अधिकार होता है। इंसान गलतियों का पुतला है, ये सोचते हुए, ये समझते हुए मैंने अपने आप को उस चीज़ पे रिएक्शन देने से रोक लिया था कि चलिए कल से नया सवेरा, नया दिन होगा और दोनों को एक इजी प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि दोनों अपने अपने एंड पे अच्छे से अपना कमबैक कर पाएं। सुबह से मैं फ़ोन अपने हाथ में ले नहीं पाई क्योंकि मुझे लगा था आज सब कुछ शांत ही होगा, रात को अच्छे से शांति से चीज़ें ख़त्म हुई थी। सो आई वॉज लिटरली एक्सपेक्टिंग कि आज सब कुछ शांत होगा। तो मैंने फ़ोन में यूट्यूब वगैरह खोला भी नहीं क्योंकि मुझे भी खुद भी, मैं आपको बता रही हूँ अपनी हर वीडियो में, इतने दिन से मुझे खुद भी मेंटल स्ट्रेस फील हो रहा है। 8-10 दिन से मुझे खुद भी हो रहा है क्योंकि जब हम किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं ना, उसे सुनते हैं, मल्टीपल चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, सबके विचार पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं, फिर अपने लिए भी कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो अपने आप को भी इक्वली स्ट्रेस होता है। तो मैंने आज फ़ोन ही, यूट्यूब ही अपने 4 बजे के आसपास खोला, तभी मैंने अपनी वो वीडियो पहली वाली रिकॉर्ड की होगी। आपने देखा होगा कि कल से लेकर अभी पूरे दिन तक मेरा वीडियो आप लोगों को शाम को 5 बजे मिला होगा, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने टेंशन भी दी थी, क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं क्योंकि सामने वालों को कमबैक करने के लिए स्पेस देना चाहती थी कि अच्छे से इनका कमबैक हो जाए। लेकिन मैं ये क्या देखती हूँ कि हम जो सोच के बैठे थे ना, चीज़ें हमेशा वैसी होती नहीं। आज यूट्यूब पे एक अलग ही लेवल का धमाल मच गया है। अब अगर सबसे पहले ये धमाल ठंडा नहीं हुआ तो क्या पॉसिबल है कि ये दोनों जन अपना कमबैक आसानी से कर सकते हैं? क्योंकि आसानी से कमबैक करने का सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि पहले यहाँ पे शांति का माहौल बन जाए। लेकिन जब माहौल ही अशांत रहेगा तो उस जगह पे ये दोनों क्या शांति के साथ काम कर पाएंगे? सो फिर मेरे पास आता है मेरे एक सब्सक्राइबर का एक ऑडियो। मैंने अभी तक किसी की कोई भी वीडियो नहीं देखी, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में मैंने आज फ़ोन ही 4 बजे लिया। उसके बाद मैंने सीधा अपना जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करा। उसके बाद वो वीडियो भी मेरा कल का कंटेंट था, आज लेटेस्ट मैंने अभी तक किसी का कुछ नहीं देखा। हाँ, एक सब्सक्राइबर ने डीएम पे मुझे एक 33-34 सेकंड का एक ऑडियो भेजा है। जब मैंने वो ऑडियो सुना, अभी जस्ट सुना है मैंने वो ऑडियो सुनने के बाद, क्योंकि मेरी इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने 5 बजे के करीब पोस्ट की थी, उस पर बहुत सारे कमेंट में सब्सक्राइबर बोल भी रहे थे कि दीदी कुछ रिकॉर्डिंग आई है, सुमित से रिलेटेड कुछ रिकॉर्डिंग आई है, सुमित ने ऐसा बोला वैसा बोला। मैंने कहा कहाँ बोला? आई वॉज लाइक कि कहाँ बोला, ऐसा क्या हुआ? सुमित के चैनल पे गई, कोई वीडियो नहीं। दीदी के, जगत दीदी के चैनल पे देखा, कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ। इतने में डीएम पे एक ऑडियो क्लिप मेरे पास आती है, तो वो ऑडियो क्लिप मैंने सुनी। आई एम श्योर कि आप में से भी काफ़ी लोगों ने वो ऑडियो सुनी होगी, क्योंकि जब दी ही सब्सक्राइबर ने है, दैट मीन्स कि आप लोगों के पास वो कहाँ से पहुंची। आप लोगों का भी कोई सोर्स होगा कि आप लोगों के पास पहुंची, और अगर नॉर्मल जनता के पास वो चीज़ें पहुंच गई है तो इट मीन्स कि वो लीक हुई हैं चीज़ें, और वो वैसे ही मेरे पास भी पहुंची। जब मैंने वो ऑडियो सुनी, उस ऑडियो में 3 लोग हैं। एक हैं जगत दीदी के भाई साहब, एक हैं जगत भैया जी, और एक है दीदी। ठीक है, वो वाली दीदी नहीं, दूसरी वाली दीदी। 3 लोगों के बीच की कॉन्वर्जेशन है जो कि सिर्फ 33-34 सेकंड की है, सिर्फ इतनी सेकंड की है, जिसमें जो जगत भैया हैं हमारे, वो ये बोल रहे हैं कि तुमको क्या पता कि कहाँ कहाँ तक की बात हो रही थी तुम्हारी बहन को लेके। यानी कि जगत भैया जी को उनकी बहन के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ तक की प्लानिंग भी हो गई थी, यहाँ तक की प्लानिंग भी हो गई थी। और जहाँ तक की वो प्लानिंग थी, वो एक बहुत ही गिरी हुई सोच है। मतलब मैं ये बोलूँ कि मतलब कौन सी दुनिया में जीते हो, बड़ी फैसिनेट हो यार चीज़ को लेके, इतना ज़्यादा फैसिनेट चीज़ों को लेके। भैया मॉडर्न एरा ज़रूर है, लेकिन हम आज भी इंडियन कल्चर से ही बिलोंग करते हैं। ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी जो ये इतनी सारी इंद्रियां जो जागरूक हो रही है ना, अपने हॉर्मोन्स को थोड़ा सा बैलेंस करना सीखो।
अगर इस एज में तुम लोग अपने हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, क्या सिखाओगे अपने आने वाली जनरेशन को? हाँ, एनीवेज, जो टर्म इन्होंने यहाँ पे यूज करी वो टर्म मैं आप लोगों को क्या बोलूं, समझदार हो समझ जाओगे। जब तीन लोग आपस में लव ट्रायंगल होता है तो वो किस तरीके से प्लेजर फील करने के लिए बड़े, क्या बोलूं मैं, जो करते हैं ना, वो वाला टर्म यहाँ पे यूज किया कि तेरी बहन के साथ तो ये तक करने का प्लान था, जिसमें ये नाम लिया गया कि सुमित सब कुछ बोलते थे। उस ऑडियो में सुमित नहीं थे, सुमित की आवाज़ नहीं थी, सुमित की कोई भी स्टेटमेंट नहीं था। वो बात बोली गई थी जगत भैया के द्वारा, यानी कि सचिन जी के मुंह से वो बोली गई थी। और सिर्फ 32-33 सेकंड की एक ऑडियो थी, रॉ ऑडियो नहीं थी। उसके आगे क्या बात हो रही थी, पीछे क्या बात हो रही थी, कैसे वो बात आई, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ 32-33 सेकंड की एक रॉ नहीं, एक एडिटेड ऑडियो वो मुझे भेजी गई। मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल किसके पास और क्या है, लेकिन मेरे पास जो आई वो ऐसी ही थी, एडिटेड थी। ठीक है, वो वाली मैंने सुनी तो मुझे पहले तो हंसी आई। पूछिए क्यों? हंसी मुझे इसीलिए आई कि अरे यार, मैं तो सोच रही थी ये मैटर कल खत्म हो गया, लेकिन अभी ये मैटर खत्म नहीं हुआ है, अभी चलेगा ये मैटर, महीने तक चलेगा। क्योंकि ये जितना भी इस बीच में डेटा कलेक्ट हुआ है ना, जितना भी डेटा कलेक्ट हुआ है वो डेटा धीरे धीरे बाहर आएगा, एक साथ नहीं आएगा, वो डेटा धीरे धीरे बाहर आएगा। तो शायद हम जो नॉर्मल ऑडियंस ये सोच के शांति का प्रतीक यहाँ पे दे रहे थे, सफ़ेद झंडा लहरा रहे थे कि शांति शांति, तो अभी शांति नहीं। जब तक ये पूरा डेटा सोशल मीडिया पे नहीं आ जाएगा ना, जो डेटा इतने दिनों में कलेक्ट हुआ है, तब तक ये मैटर शांत यहाँ से होगा ही नहीं। रोज़ कोई ना कोई डेटा आएगा और रोज़ कुछ ना कुछ लीकेज होगी, और ये मैटर अगले आने वाले महीने भर तक शांत नहीं होने वाला। अब वो लोग जो कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं, जिन्होंने शायद नहीं सुनी, तो मैंने आपको बता दिया, उस ऑडियो में सुमित का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। अब जो वो भैया जी बोल रहे हैं, यानी कि सचिन जी, क्या आप लोग उनकी बात का भरोसा करते हैं? अगर मैं अपना पर्सनल निजी एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो मैं यहाँ पे किसी पे भी भरोसा कर लूँ, किसी पे भी, लेकिन जगत दीदी और जगत भैया, इन दोनों इंसानों पे मुझे लिटरली भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रीज़न बिहाइंड कि जो इंसान 1.5 साल से भाई बहन के झूठे रिश्ते में रह के अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बेवकूफ़ बना सकते हैं 1-1.5 साल तक, वो क्या सच में सच बोलेंगे? वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोलेंगे, किसी भी हद तक झूठ बोलेंगे, है ना? तो मैं इन दोनों में से किसी की भी स्टेटमेंट पे बिलीव नहीं करती। इनफैक्ट जब सचिन ने अपनी स्टोरी बताई थी ना, ये धोखे वोके वाली जो बात उन्होंने शुरू करी थी, मैंने तब भी जगत दीदी से अगेंस्ट में कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे तब तक भी उनकी बातों का भरोसा नहीं था। बिकॉज आई नो कि वो फ्लो में बहुत कुछ बोलते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक देते हैं, तो मुझे भरोसा नहीं था। लेकिन जिस दिन उन्होंने चैट दिखाई ना, वो चैट एक रॉ चैट थी, टॉप टू बॉटम का उन्होंने अपना पूरा स्क्रीन शेयर करा था। जिस दिन उन्होंने वो चैट दिखाई, उस दिन मैं श्योर हुई कि हाँ, इन दोनों के बीच में सब कुछ था, यानी कि जो बताया गया वो चीज़ें थी। लेकिन उसके अलावा जो वर्बली चीज़ें बताई हैं, उन वर्बली चीज़ों में मैं आज भी उनकी ट्रस्ट नहीं करती, और ये दोनों मेरी नज़रों में ट्रस्टवर्दी हैं ही नहीं। ये दोनों एक नंबर के झूठे हैं। झूठ सच में एक दूसरे का इन्होंने 1.5 साल तक पूरा साथ और सहयोग दिया है। एक ने अपनी बीवी और एक ने अपने पूरे परिवार को धोखा दिया है ना? तो धोखेबाजों का भरोसा हमें वैसे भी नहीं करना चाहिए। अब ये ऑडियो आज की तो जुम्मा लेटेस्ट होगी नहीं, पुरानी ऑडियो होगी ना। बकायदा जगत दीदी के भाई उस ऑडियो में है, कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है, वो उस ऑडियो में है। तो जब तुम्हें सामने वाला लड़का यानी कि सुमित, उसकी इंटेंशंस इतनी खराब पता थी कि वो लड़का इतना खराब है, इतना बड़ा मास्टर प्लानर है, तो पिछले 2-3 साल से उसके साथ कांटेक्ट में क्यों थे? चलो वो भी छोड़ दो, ठीक है, नहीं पता चला, 3 साल में भोले भाले लोग थे, पता ही नहीं चला कि सामने वाले की इंटेंशन कितनी गंदी थी, वो कितना बड़ा मास्टर प्लानर है। ज़्यादा दूर नहीं जाते, अभी 1-2 दिन पुरानी वीडियो में जाते हैं, जिस दिन दीदी ने ये डिक्लेयर करा कि हाँ, मैंने खुद से तोड़ दी अपनी सगाई, और आंखों में इतने सारे आंसू थे। देखी ना आपने वो वीडियो?
बहुत लोग उस दिन इमोशनल भी हुए थे यार, बेचारी की शादी तोड़ दी, सगाई टूट गई, ये हो गया वो हो गया, इसकी टूटी तो उसकी भी टूटनी चाहिए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। रो रही थी ना, इमोशनल थी ना, लेकिन किसके लिए? एक ऐसे मास्टरमाइंड लड़के के लिए वो इतना रोना धोना करके आई। ऐसे मास्टरमाइंड लड़के के लिए वो रोते धोते बोलने आए कि हाँ मैंने अपनी सगाई तोड़ दी, अब खुश हो, रहूंगी मैं सिंगल, अब खुश हो। अगर वो लड़का इतना खराब था, इतना मास्टरमाइंड था, तो फिर उस लड़के के लिए सगाई टूटने पर रोया क्यों जा रहा था? क्यों उसके लिए रोया जा रहा था? और क्यों इतने दिन लगा दिए सगाई टूटने में? भाई उस रिकॉर्डिंग में है ना, भाई को सचिन ने सारी बातें उस लड़के की बता दी, तो अगले दिन ही आके बोलना था ना, हमने तोड़ दी सगाई। इतने दिन का इंतजार क्यों किया? और जब सगाई तोड़ना अनाउंस किया तो फिर रो रो के क्यों किया? और फिर उसके बाद ये वाला मोर्चा क्यों उठाया कि सुमित को शादी करनी चाहिए? अगर वो लड़का इतना खराब था, इतना मास्टरमाइंड था, इतना ज़्यादा गेम प्लानर था वो लड़का, तो फिर उसको क्यों शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था? क्यों बोला जा रहा था? मतलब थोड़ी सी अपनी पिछली वाली बातों को इंसान को ना भूलना नहीं चाहिए कि आपने 2 दिन पहले क्या बोला था, 4 दिन पहले आपने क्या बोला था, और आप अब क्या बोल रहे हो। या तो वो जो रोना था फिर वो ड्रामा था, क्योंकि अगर हमें ये पता चले कि सामने वाला इतना मास्टरमाइंड है तो हम रोते हुए रिश्ता तोड़ने नहीं आएंगे और उसी दिन तोड़ देंगे, इतने दिन का इंतजार नहीं करेंगे। अच्छा तू भी इसमें शामिल था, तू भी लाइन में लग जा, तू भी शामिल था, तू भी लाइन में लग जा। लेकिन ये चीज़ें आज आनी क्या ज़रूरी थी? मेरा बस इतना सवाल है कि कल जब जगत दीदी अच्छे से चीज़ें ख़त्म करके बोल रही थी कि मैं नॉर्मल वीडियोस बनाना चाहती हूँ, मैं नॉर्मल व्लॉग्स बनाना चाहती हूँ, मैं कम बैक करना चाहती हूँ, जिसमें 50% जनता ने उनको साथ भी दिया कि हाँ आप कम बैक करो, मैंने भी साथ दिया, आप कम बैक करो। तो फिर आज ये रिकॉर्डिंग जो आई, क्या ये ज़रूरी थी? क्या ये ज़रूरी थी? क्योंकि सुमित ने तो आके अभी तक सोशल मीडिया पे कुछ बोला ही नहीं, वो तो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। और रही बात उनकी दोस्त की वाइफ ने, उन्होंने तो सवाल आकांक्षा ने सचिन से किया था, जिसका जवाब सचिन को ही देना चाहिए, जिसका जवाब सचिन ही देंगे। क्या अभी तक आप लोगों ने अपने कानों से सुमित को कुछ भी बोलते हुए सुना? देखो, जिस समय पे किसी इंसान को धोखा पड़ता है ना, आउट ऑफ एंगर, उसके मुंह से फूल नहीं बरसते, उसके मुंह से भी 2-4 चीजें ऊपर नीचे होती हैं। जगत दीदी भी गालियां देती हुई दिखी ना आपको? कभी सोचा था कि वो गाली गलौज करती होंगी? वो भी गालियां देती हुई दिखी है ना, किस तरीके से माँ बहन एक हो रही थी वहां पे, है ना। लेकिन अभी उस ऑडियो में सुमित की आवाज हमने नहीं सुनी है, और हम यहाँ पे जब तक कोई चीज सुनते नहीं, देखते नहीं, या उस जगह पे होते नहीं, तब तक हमें नहीं लगता कि हमें इस बात की अथॉरिटी है कि हम सामने वाले को डिफेम कर पाए। मैंने भी वो ऑडियो सुनी, उस ऑडियो में सिर्फ 3 लोगों की आवाज़ है, और जो बंदा ये बोल रहा है उस पर मुझे रत्ती भर का भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने हर दिन एक नई कहानी बताई है। हर दिन, आज उसने कुछ बोला है, कल उसने कुछ बोला है, आज इससे लड़ाई हुई, कल उससे पैचअप हो गया, फिर लड़ाई हुई, फिर पैचअप हो गया। हम तो ये पिछले 10 दिन से देख रहे हैं कि एक दिन में वो छोटा मासूम बच्चा बन जाता है, दूसरे दिन में वो क्रिमिनल बन जाता है, तीसरे दिन में वो मेंटल बन जाता है, चौथे दिन में वो नॉर्मल बन जाता है। मतलब ये क्या है? ये क्या हो रहा है? अब इन चीज़ों से जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ें पर्पसली की गई हैं। सुमित का नाम लेना पर्पसली, अचानक से ये ऑडियो क्लिप आना पर्पसली, ताकि सारा का सारा डायरेक्शन कहीं ना कहीं सुमित की तरफ चला जाए, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, तो बहुत आसान है उसको गिराना या उसको डिफेम कर देना, है ना। लेकिन जो ऑडियो मैंने देखी, जो सुनी, वो मैंने आप लोगों को बता दी। उस ऑडियो में सुमित की आवाज़ नहीं है, सिर्फ सचिन ये बात बोल रहे हैं कि उसने ऐसा बोला। कल को सचिन बोल दे उसने मुझे इतने लाख रुपए दिए, वो क्या राजा हरिश्चंद्र है कि जो वो बोलेगा वो सच है? उसने तो बीते दिनों इतने सारे ब्लंडर्स करे हैं, इतने सारे ब्लंडर्स करे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में था ही नहीं। वो कभी कुछ बोलता था, फिर कभी कुछ बोलता था। आज मैं जी रहा हूँ, आज मैं मर रहा हूँ, आज इसने ये बोल दिया। जिन दीदी की तीसरी जनों की इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, उन दीदी को उसने 50 बार गलत ठहरा दिया, उनकी वाइफ ने 50 बार उनकी बेइज्जती कर दी। आज वो कुछ बोलता है, कल वो कुछ बोलता है, परसों वो कुछ बोलता है, तो उसकी स्टेटमेंट पे
बिलीव करना क्या ये समझदारी है कि हम उसके स्टेटमेंट पे बिलीव करें जो इंसान एवरीडे अपनी स्टेटमेंट बदलता हो, आज ये बोलता हो, कल कुछ बोलता हो, परसों कुछ बोलता हो। थोड़ा सा इमोशंस में आप लोग फैसला ना लें, थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ों को देखें। जितनी मैंने देखी है मैं उसके हिसाब से रिएक्शन दे रही हूँ, क्योंकि ना मैंने अपने कानों से इससे ज़्यादा कुछ सुना, 32-33 सेकंड की ऑडियो सुनी, ना कुछ ज़्यादा देखा, ना मुझे इससे ज़्यादा कुछ पता है, और ना मुझे इस गंदगी का पता भी करना है। बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ऑडियो मेरे पास भेजा गया, सोशल मीडिया पे इस बारे में चर्चा हो रही है, कमेंट सेक्शन में मेरे पास कमेंट आए, और क्योंकि वो मैंने सुन लिया था और आप लोग क्यूरियस थे चीज़ें जानने के लिए कि उस ऑडियो में ऐसा क्या है, तो उस ऑडियो में 32-33 सेकंड में सिर्फ इतना है कि सचिन जो जगत दीदी के भाई हैं उनको ये बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात हो रही थी, लेकिन वो बता रहा है, सुमित की आवाज़ नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप लोग अपने माइंड से कन्फ्यूज़न निकाल दीजिए कि उसमें सुमित ने कुछ बोला है, उनकी कोई भी आवाज़ उसमें नहीं है। और कोई भी रिकॉर्डिंग का यार कोई भी पार्ट पे आप लोग एकदम से अंधाधुंध विश्वास मत करा करो, क्योंकि हर कहानी का आगे और पीछे दोनों की भी बातचीत होती है। आगे क्या हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, तब बीच की एक बातचीत आती है सामने। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैंने इस ऑडियो से एनालाइज किया है, इस ऑडियो में सरासर मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही कि सुमित को डिफेम करना है, यानी कि उसको गलत साबित कर देना है। तभी शायद उसको थैंक यू बोला, और तभी शायद वहाँ से आकांक्षा जी का वीडियो आया कि थैंक यू बोला, तो थैंक यू बोलने के पीछे रीज़न तो बताओ। जो सारी चीज़ें सुमित पे थोप दी गई हैं, यू नेवर नो कि वो सब चीज़ें बोली किसी और ने हो और थोप दी सारी सुमित पे हैं। फिलहाल आप लोगों ने ये भी कहा है कि सुमित से बात करने का कोशिश करो, तो देखो मैंने उनको ट्राई करा था, पर क्या बात करूँ, ये इस गंदगी के बारे में बात करूँ, इतनी बात मैं लड़कों से करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं इस हद तक की बातें किसी भी लड़के से करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, ना ही मेरी फैमिली ये सब बातें करने में अलाउ करती है। मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछती हूँ यार, बहुत बेसिक क्वेश्चन, जो भी कोई भी पॉडकास्टर या पॉडकास्ट वाला पूछता है, सिर्फ उतने बेसिक क्वेश्चंस जिसमें आपकी डिग्निटी मेंटेन रहे। इतना ज़्यादा चीज़ें जहाँ पे पूरी सेक्सुअल चीज़ें आ रही है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ किसी आदमी से, किसी लड़के से इन सब चीज़ों के बारे में पूछने में कि क्या तुमने ऐसा बोला था, क्या तुमने ऐसा प्लान किया था। जब चीज़ें होंगी तो खुद सामने आ जाएंगी, अगर ज़रूरी होंगी, बट मुझे लगता है ये रिक्वायर्ड नहीं है। रिश्ता तो टूट चुका है ना, तो आराम से टूटने दो, आराम से उस रिश्ते को टूटने दो। सगाई टूट चुकी है तो दोनों को मूव ऑन करने दो। अच्छा, सचिन मूव ऑन करके इज्जत के साथ व्लॉगिंग करने वापस आ सकता है, जगत दीदी आसानी से सब कुछ भुला के व्लॉगिंग करने वापस आ सकती है। तो जब दोनों वापस आ सकती हैं तो फिर ज़रूरी है कि तीसरे को बदनाम करके वापस आना है? उसको उसके हाल पे छोड़ दो। वो ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ कहने आ रहा है, ना कुछ बताने आ रहा है, उससे किस बात की इनसिक्योरिटी है? उसको छोड़ दो, आप दोनों आ जाओ, कम बैक करो और आओ अपना काम करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि बदनाम करके आगे क्यों बढ़ना है। ऐसा तो ये कंट्रोवर्सी अगले 1 महीने खत्म नहीं होगी, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग है भाई। यहाँ पे तो आज की डेट में किसी से बात करना खतरे से खाली नहीं है, किसी से बात करना खतरे से खाली नहीं है। आप लोग भी बात सोच समझ के करना, किसी से कौन सी क्लिप कितनी कहाँ सेकंड में कितनी कट करके डालनी है, आई डोंट नो यार, मतलब कैसे ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और अभी तो बहुत सारा डेटा पड़ा है, क्योंकि इस बीच घंटों घंटों सबकी आपस में बातें हुई हैं और सबने वो डेटा कलेक्ट करके रखा है। ये हथियार हैं हमारे। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, शांति लगेगी, तब हम इनमें से एक रॉकेट छोड़ेंगे, फिर दूसरा रॉकेट छोड़ेंगे। लेकिन ये रॉकेट छोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि दिवाली ख़त्म हो चुकी है। और अब शांति से सब लोगों ने कल वीडियो डाली थी, और अभी मैंने 5 बजे देखा तो आई वाज लाइक ये क्या हो गया। अभी फ़िलहाल मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद देखूंगी कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। अभी तो सिर्फ सब्सक्राइबर के माध्यम से मुझे चीज़ें पता चलती हैं, अभी इसके अलावा नहीं मुझे पता ये कहाँ से आया, ये क्या हुआ, कौन क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। क्योंकि बताया ना, अपना भी दिमाग ख़राब होता है। तो मैंने सोचा जो मैंने देखा, जो मैंने अपनी कान से सुना, आप लोगों के सामने बिल्कुल सीधा साधारण निष्पक्ष होकर बोलूँगी। मुझे किसी की साइड से बोलने की ज़रूरत नहीं है। उस ऑडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तरह से हम ये बोलें कि सुमित ने हो ऐसा कर दिया। नहीं, सुमित की आवाज़ उसमें है ही नहीं। ठीक है, और जिन्होंने बोला है शर्म उन्हें आनी चाहिए, जिन्होंने ये बात बोली है।
शर्म उन्हें आनी चाहिए। आम इंसान ऐसे शब्दों का प्रयोग ग्रुप में नहीं कर सकता, आम इंसान नहीं कर सकता, एक शर्मिंदगी होती है, और वो उसी बहन के भाई के सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो भैया जी अभी भी मैं यही बोलूँगी कि इस चीज़ को ख़त्म कर दो, अपनी साइड से सही से एक स्टेटमेंट दे दो कि जो भी चीज़ें आपने बोली हैं या जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं उसकी सच्चाई क्या है, और अगर इसकी सच्चाई है कुछ तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है सचिन जी कि आप उस चीज़ को बताओ, क्योंकि वो आप दोनों के बीच की कॉन्वर्जेशन है ना, आप दोनों के बीच की कॉन्वर्जेशन। अगर आपके पास है ऐसा कुछ तो बताओ नहीं, दिखाओ, बताओ नहीं, उस चीज को दिखाओ। बताने वाले तो भैया टाइम निकल गया, बताने बोलने वाला तो समय ही निकल गया, वो समय तो अब रहा ही नहीं, क्योंकि सब के सब यहाँ पे झूठे हैं, अव्वल दर्जे के झूठे हैं। ठीक है, जो 1.5 साल तक और 3 साल तक पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हैं, पब्लिक से इतना धोखा झूठ फरेब कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं गाइस, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी। स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से चीज़ों को देखो, देख के एंजॉय करो, परेशान मत हो, अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करो, अपनी स्टडीज़ पे इस चीज़ का इम्पैक्ट मत आने दो, अपने दिमाग पे मत आने दो, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा आ गया है और इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो अब बना ही नहीं पा रही हूँ। बट स्टिल क्योंकि इस चीज़ को लेके कमेंट पे कमेंट और जो ने मुझे डीएम करके बताया, तो मैंने कहा मैं भी सुनती हूँ और आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट पिक्चर लाती हूँ ना, तो मैंने वो आप लोगों के सामने किया। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।